एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन सीमन यानी कि आज़ोस्पर्मिया, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेल पार्टनर के सीमन सैंपल में कोई स्पर्म्स नहीं होते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है मेल इनफर्टिलिटी का, यानी कि कंसीव करने में दिक्कत होने का। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर काशिका। आज हम बात करेंगे आज़ोस्पर्मिया के बारे में। तो अगर आपके सीमन सैंपल में स्पर्म्स नहीं पाए गए हैं तो फर्स्ट स्टेप है कि आप रिपीट कराएंगे अपना सीमन टेस्ट और दोबारा से चेक करवाएंगे कि स्पर्म्स हैं कि नहीं। अगर 2 सैंपल्स में कंफर्म हो जाता है कि स्पर्म्स नहीं है आपके सीमन सैंपल में, तो फिर हम एक थॉरो हिस्ट्री एग्जामिनेशन और कुछ टेस्टिंग यानी कि हार्मोनल टेस्टिंग और अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है कि स्पर्म्स नहीं है आपके सीमन में। अगर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है यानी कि गोनाडोट्रोफिन्स की डेफिशिएंसी है तो उसका मेडिकली ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर कुछ डक्टल सिस्टम में ब्लॉक है यानी कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन है किसी लेवल पे, यानी कि स्पर्म्स टेस्टिस में बन रहे हैं लेकिन फिर भी सीमन में नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है कि जो ब्लॉकेज है उसको आप सर्जिकली करेक्ट करा सकते हैं, नहीं तो आप IVF ICSI द्वारा सर्जिकली स्पर्म्स को रिट्रीव करवा के IVF ICSI द्वारा प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस ही डिफेक्टिव होता है। उस केसेस में हम क्लिनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि किन केसेस में हम सर्जिकली स्पर्म रिट्रीव कर सकते हैं, तो हम उन केसेस में सर्जिकली स्पर्म रिट्रीव करके IVF ICSI के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन डोनर स्पर्म का भी होता है, यानी कि आप बाहर से ART बैंक से सीमन सैंपल ले सकते हैं किसी हेल्दी पर्सन का और उसको यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी देने के लिए अपने पार्टनर को। सो ये की थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज़ोस्पर्मिया के बारे में। थैंक यू।